दोस्तों ये है स्नोबॉल गुलदाउदी, जिसके आपने इतने इतने फूल हमारे में देखे हैं गमलों में, और 10 इंची गमलों में लगा है। और एक ही गमले के अंदर एक फूल नहीं, हम 10-10 12-12 फूल ए साइज़ के ले लेते हैं। लेकिन इस बार देखिए क्या दिक्कत आ रही है, इस पौधों की हेल्थ जो है अच्छी नज़र नहीं आ रही है, जो कि 15 दिन पहले थी। क्या हुआ कि पीछे जो है 5 से 7 दिन की लगातार बारिश में इनमें पत्तों में फंगस आ गया। और पत्ता क्या होता है, किसी प्लांट का जान होता है, यानी कि फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट इज लीफ, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करके ये फूड बनाता है प्लांट का, और तब प्लांट हेल्दी चलता है। जब पत्ते बीमार हो गए, यानी कि किचन हमारा ख़राब हो गया, किचन में गैस ख़त्म हो गई, तो फूड नहीं बनेगा और हमें नहीं मिलेगा। इसी तरह ठीक इसके साथ हो रहा है। आप देख सकते हैं कि देखिए ये कैसे पत्ते जो हैं इसके डैमेज हो रहे हैं। तो आज मैं इसके टिप्स बताने वाला हूं, क्योंकि बारिश मेरे यहाँ ही नहीं हुई है, इस बार हमारे पूरे देश में जो है बारिश ने तराही मचा रखी है। और आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा उन लोगों के लिए जो इस बरसात से, बाढ़ से पीड़ित हैं, घर में रहने को नहीं है, खाना नहीं है, उनके लिए आप हाथ जोड़ करके एक प्रार्थना जरूर कर लें कि हे भगवान, बहुत हुआ, अब उनको भी राहत दें, ताकि वो भी अपने घर को लौट सकें और अपनी जो ज़िंदगी है, दिनचर्या है, वो दोबारा शुरू कर सके। तो हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जो इससे पीड़ित हैं। अब हम देखेंगे अपने पौधों को, जो हमारे पौधे भी इस अधिक बरसात की वजह से पीड़ित हैं। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे दोस्तों, जो ये है पौधे के पत्ते, इसको हम निकाल देंगे जो इस तरह से डैमेज है। क्यों निकाल देंगे? कहते हैं ना, खरबूजे को देख के दूसरा खरबूजा रंग बदल लेता है। कहने का मतलब मैं बता देता हूँ स्टोरी क्या है, कि एक खरबूजा अगर पकता है, उसकी स्मेल से या देख करके बाकी के खरबूजे भी फटाफट पकने लगते हैं। कई बार खरबूजा उगाने वाले क्या करते हैं, मार्केट से पका हुआ खरबूजा खेत में डाल देते हैं, और उसकी खुशबू से देखा देखी जो है अगले दिन जो है काफ़ी खरबूजे पकने शुरू हो जाते हैं। तो ठीक इसी तरह से इसमें भी लागू होता है कि ये जो डैमेज पत्ते हैं, अगर हमने इसको नहीं हटाया तो बाकी पत्तों पे भी ये असर चढ़ना शुरू हो जाता है दोस्तों। तो हमें बच्चों की तरह इन्फेक्शन को इसको दूर करना है, तो इस तरह से हम पत्तों को दूर कर देंगे। जो लेकिन डैमेज पत्ते हैं उसी को निकालेंगे। इस तरह के पत्तों को, डैमेज पत्तों को निकाल देंगे। और निकालने के बाद देखिए ज़्यादा बारिश होने की वजह से क्या हुआ, जो इसके अंदर न्यूट्रिशन था, गमलों में पानी भरा, नीचे से निकला और वो सारा न्यूट्रिशन इसका ख़त्म हो गया है। इसीलिए पौधे मेरे बदरंग हो रहे हैं। अब ये देखिए, नहीं निकालने की वजह से ऊपर तक ये पत्ते जो है पहुँचने शुरू हो गए हैं। तो इनको निकाल देंगे। ये देखिए कितने पत्ते ख़राब हुए हमारे, इनको ऐसे निकालेंगे। इस तरह से बैठ के एक एक पत्तों को निकालिए। आज मैं बंदों को लगाऊंगा, क्योंकि सारा तो देखिए मेरे बस का नहीं है, क्योंकि 1000 गमले हैं तो एक एक का तो निकाल नहीं सकते। लेकिन ये था कि जो मैं करने जा रहा हूँ, कोई कहते हैं आप जो ना कोई जादू करते हो, तो जादू नहीं है, इनको बच्चों की तरह देखभाल देनी पड़ती है। अब इन पत्तों को निकालने के बाद दूसरा काम हमारा क्या होगा, फंगीसाइड। एक्चुअली में जो ज़्यादा बारिश हुई, ज़्यादा पानी हुआ, इस वजह से इन पत्तों में ये फंगस आ गई, और फंगस की वजह से पौधे जो हैं हमारे पत्ते ख़राब हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसमें फंगस से बचाने के लिए ये देखिए, ये है हमारा सेफेक्स का स्टम्प। तो ये सिस्टमेटिक एंड कॉन्टैक्ट फंगीसाइड है, यानी कि चिपक जाती है। तो इसका हम 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोलेंगे और इनके ऊपर स्प्रे कर देंगे। इन पत्तों को हटा के इसके ऊपर स्प्रे कर देंगे। बाई चांस हटाने में लेट हो रहा हो दोस्तों, तो आपने क्या करना है कि बगैर हटाए भी इसका स्प्रे कर सकते हैं, ताकि बीमारी रुक जाए। तो अब हम इसको खोलते हैं और लगभग 2 ग्राम हम 1 लीटर पानी में इसको डालेंगे। देखिए उल्टा खोल रहा हूँ मैं भी, सीधा ही खोल लेते हैं, इधर से देखते हैं ताकि आपको इसका नाम भी दिख जाए। अगर कहीं से मिलता है तो उसको ले करके ये ट्रीटमेंट आप अपने प्लांट पे कर दीजिए। और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ गुलदाउदी पे ही करना है, ये कोई भी प्लांट हो, अधिक बारिश की वजह से ख़राब हो जाता है। तो ये देखिए हमने काट लिया, और ये रहा हमारा डब्बा जिसमें लगभग 1 लीटर पानी के आसपास है। तो इसको हम खोल लेते हैं ऐसे, और इसको हम 2 ग्राम डालने के लिए पहले तो हम हाथ पे ही रखें, नहीं तो ऐसे डलेगा तो पता नहीं लगेगा। 2 ग्राम आप मान के चलिए 1 लीटर पानी में ये होगा। ये रखा, और इसको हम क्या करेंगे, एक बार मिलाना पड़ेगा हमें ऐसे। अच्छे से हिला लेंगे इसको, पूरी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। अब करेंगे ढक्कन बंद। ढक्कन बंद करके फिर से एक बार हिला लेंगे। देखिए इस एक एक चीज़ को बारीकी से मैं बताता हूँ, ताकि आप लोगों से कोई गलती ना हो। और फिर भी अगर कहीं गलती लगे या कोई डाउटफुल रहे,
तो हमारा नंबर आपके व्हाट्सएप पे दिया गया है। देखिए इसको और अच्छे से शेक कर लेंगे। शेक वेल बिफोर यूज़। तो देखिए ये हो गया, अब शेक वेल हो गया। अब हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और उसके ऊपर आप व्हाट्सएप करके ये सारी जानकारी ले सकते हैं अगर किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो। ये देखिए, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, व्हाट्सएप करिए, कॉल नहीं। कॉल उठाना संभव नहीं होता है। दूसरी बात, अगर व्हाट्सएप पे डाल दिया है जवाब जरूर मिलेगा। अब हज़ारों की संख्या में व्हाट्सएप होता है, कई लोगों का फ़ोन आया तो मैंने डाला जी, आधा घंटा हो गया, 15 मिनट हो गया, आपने जवाब नहीं दिया। तो ऐसे केस में थोड़ा सा सब्र रखिए। लोग ज़्यादा हैं, जवाब देने वाला एक ही तो बंदा है, तो इसमें समय थोड़ा सा लग सकता है दोस्तों। अब इसमें हमने पंपिंग कर दी। अब क्या करेंगे, इसको जो है इन पौधों के ऊपर स्प्रे कर देंगे। देखिए कुछ इस तरह से निकलेगा, देखिए दवाई जो है, और हमारे पौधों पे जो है स्प्रे कर देंगे ऐसे। तो क्या होगा कि जो आगे जो फंगस फैल रहा है वो फंगस हमारा रुक जाएगा दोस्तों। ये देखिए, फंगस से बचाने का जो तरीका है ये बहुत ही बढ़िया है। कॉन्टैक्ट फंगीसाइड कहते हैं, क्योंकि ये उसके पौधे के कॉन्टैक्ट में आ जाएगा पत्तों के, और फंगस को आगे बढ़ने नहीं देगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो कलर कैसा है, हल्का सा हरापन लिए हुए। तो इन पत्तों पे हम ऐसे डाल देंगे, और इससे तो क्या होता है कि कई बार कीड़े भी जो हैं कई, वो भी आने बंद हो जाते हैं। कुछ इसमें स्मेल इस तरह की होती है, तो कीड़े जो हैं वो कीड़े भी नहीं आएंगे और फंगस तो हट ही जाएगा। लेकिन खाली दवाई देने से अगर हम बीमार पड़ें और डॉक्टर कहें सिर्फ गोलियां खाओ, तो गोली खाने से हम प्रॉपर ठीक नहीं होंगे, हमारा जो सेहत है वो प्रॉपर मेंटेन नहीं होगा। तो दवाई के साथ साथ थोड़ा सा हमें अच्छा फूड, यानी कि न्यूट्रिशियस फूड जो है लेने के लिए बोला जाता है। कई बार जूस के लिए, कई बार फ्रूट के लिए, कई बार जो है और चीज़ें जो हैं उनको खाने के लिए बोला जाता है। प्रोटीन वाली डाइट दो ताकि बीमारी हमारी ठीक हो सके और हम अपने आप को हेल्दी फील कर सकें। तो इनको हेल्दी फील कराने के लिए हमें क्या है, नीचे न्यूट्रिशन देना है। जैसे कि बीमार आदमी जो है सॉलिड फूड मना करता है, कहते हैं लिक्विड फॉर्म में दो, ताकि जो बॉडी है हमारी वो डाइजेस्ट कर सके। तो इसको भी हम देखिए, बीमार पौधे हैं, हम क्या करते हैं, इसमें से लिक्विड फर्टिलाइज़र निकालेंगे और 1 लीटर को 4 लीटर पानी में मिला करके और हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए ये हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र है और ये हम सील खोल रहे हैं। पूरा ऑल ओवर इंडिया जो है हमारा डिलीवर होता है, पैन इंडिया डिलीवरी है इसकी। और इसमें से हमने ये ढक्कन निकालना है। देखिए 2 ढक्कन निकल चुका है, तीसरा निकला। और हम इसको क्या करेंगे, ये जो डब्बा 1 लीटर का है, इसमें से आधा लीटर हम निकालेंगे। ये देखिए लगभग आधा लीटर हमने निकाल लिया। आधा लीटर में हम 2 लीटर पानी डालेंगे, आधा लीटर ये डाल दिया हमने। अब इसमें हमने 2 लीटर पानी देना है। बहुत बढ़िया काम करता है ये लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो 1 लीटर पानी ये डल गया और 1 लीटर हम इसमें और डाल देते हैं। देखिए अब 2 लीटर पानी डल गया हमारा, जो ये तैयार है। लेकिन ये खिंड ना जाए इसलिए हम इस कीमती फर्टिलाइज़र को बंद किए देते हैं। अब हमारा आ गया ये तैयार लिक्विड फर्टिलाइज़र डाइल्यूटेड, जो कि हम इन गमलों में डालेंगे। किस में डालेंगे, जिसमें हमने ये फंगीसाइड डाल दिया है। ये देखिए, तो ये हम इसके अंदर डालते हैं। ये हम डालेंगे कितना, इसमें लगभग 500 ml एक में, यानी 1 लीटर लिया था, आधा आधा जो हम डाल देंगे। अगर पौधा छोटा है तो कम भी डाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा ना हो। तो इस तरह से हम इनमें डाल देंगे। और आप 1 हफ्ते बाद मैं इसका अपडेट भी दूंगा कि इन पौधों की कंडीशन क्या हो चुकी है। देखेंगे तो आप कहेंगे ही नहीं कि ये पौधे वही हैं जिनके पत्ते जल रहे थे या काले काले स्पॉट थे। तो ये बिल्कुल बदल जाएंगे, क्योंकि ट्रीटमेंट ऊपर का मिल गया और नीचे जो है उसको हेल्थ सुधारने के लिए लिक्विड फर्टिलाइज़र मिल गया। तो इसके बाद इन पौधों में ग्रोथ देखेंगे, क्योंकि अब टाइम भी हो गया, सितंबर आधा बीत चुका है और अगले पखवाड़े में पहुंच चुका है। इसके बाद जो है अक्टूबर नवंबर से हमारी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। और इस बार जहां तक गर्मी ज़्यादा है तो अक्टूबर मिड से भी फ्लावरिंग शुरू हो सकती है। तो ऐसे में इन पौधों को ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो ज़रूर कमेंट में बताइए, और इसको अप्लाई करिए अपने बागीचे में, और बाकी लोगों को भी मैसेज को फॉरवर्ड कर दें या शेयर कर दें, ताकि बाकी लोग भी इसी तरह का केयर करके अपने पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से बचा के अच्छा फूल ले सकें। धन्यवाद।